बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 8 की। चैप्टर हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमें डिटेल से बात करेंगे कि क्या है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम एक साथ क्यों लिखते हैं? इसीलिए लिखते हैं कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो हम इसलिए एक दूसरे के साथ एक साथ लिखते हैं। तो देखते हैं किस तरह। सबसे पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या चीज़ है। बच्चों याद देंगे, ये एक फ़र्द है, उन्होंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, मतलब रास्ता कवर किया। और इस कितना रास्ता कवर किया? 100 मीटर। और यहाँ पर भी एक फ़र्द है, उन्होंने भी या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, मतलब रास्ता कवर किया। उन्होंने भी 100 मीटर का रास्ता कवर किया। बट हम देखेंगे कि इन दोनों तो सेम डिस्टेंस कवर किए, बट एक रिलेशन हमारे जहन में आएगा कि इन्होंने कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किए। टाइम आ गया यहाँ पर कि इन्होंने कितना टाइम लगाया होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 100 मीटर कवर करने से। कौन क्या कितना टाइम में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँच गए। तो वहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए होगी कि इन टाइम और डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो क्या होगा? वो स्पीड, इसको हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि इन्होंने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किए और कितने तेज़ी से। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड की डिफिनेशन पढ़ें तो स्पीड की डिफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। कि एक टाइम के अंदर, एक ख़ास टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किए। एक मिसाल के तौर पर, जिस तरह अगर एक कराची से कोई दूसरे शहर जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो उनको पता होता है कि मिसाल के तौर पर इतनी किलोमीटर रास्ता है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है कराची से किसी दूसरे शहर में। तो फिर वो देखे कि कितने टाइम में मैं एक कराची से दूसरे शहर पहुंचा। तो वो टाइम को डिवाइड करेगा डिस्टेंस से, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। इसी तरह अगर हम स्पीड को वी से जाहिर करते हैं, शो करते हैं, स्पीड स्पीड को हम वी से शो करते हैं। डिस्टेंस और डिस्टेंस निकले और डिस्टेंस से फिर हम टाइम को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास स्पीड आ जाता है। डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, टाइम को हम शो करते हैं टी से। और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, याद है कि, और टी का यूनिट है सेकेंड। टाइम को हमेशा हम सेकेंड में लिखेंगे, तो इस तरह टाइम को हम सेकेंड से शो करते हैं। फिर ये एस नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको हम ऊपर लाएंगे, ये इन्वर्स हो जाएगा। हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह ये फिर लिखेंगे हम, यहाँ पर देखें नीचे इस तरह लिखेंगे। तो ये यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड का यूनिट आ गया। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, अगर ये फ़र्द है, इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर दिया 100 मीटर। अगर हमें स्पीड निकालना है तो कितने टाइम में इन्होंने 100 मीटर कवर किया? सपोज करें 4 सेकेंड में इन्होंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया है। फिर अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह का करेंगे? हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ गया कि v इक्वल टू एस अपॉन टी, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई टी। डिस्टेंस से हम टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाता है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। 100 डिस्टेंस की जगह हम 100 लिखेंगे। और 4 हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास किसने? 4। तो टाइम की जगह टी की जगह हम 4 लिखेंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरह वेलोसिटी को देखेंगे, वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी की डिफिनेशन करें तो वेलोसिटी की डिफिनेशन ये है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। जी बच्चों, एक
बात यहाँ पर और है स्पीड की में। स्पीड, जब हम स्पीड को फाइंड करेंगे, हम इस स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि जो यहाँ से ये फ़र्द है इन्होंने इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है, या इस फ़र्द ने इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस की बात होगा, इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया बस। बाकी हम, क्योंकि स्पीड जो हमारे पास क्या है, जब हमने स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ा था, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह इसमें स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, बट वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आते हैं इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ज़रूरी है जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो इसमें हम डायरेक्शन शो करेंगे कि किस तरह। मिसाल के तौर पर ये एक फ़र्द है, इन्होंने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, बट हम ये शो करेंगे कि इन्होंने कौन से डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किए, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ। हम बाकायदा शो करेंगे कि इस डायरेक्शन में इन्होंने डिस्टेंस कवर किए हैं। तो यहाँ पर देखें, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि ख़ास टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब और कौन से डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। फिर अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इनको वेक्टर के निशान से जाहिर करते हैं, जिस तरह मैंने वेक्टर समझाया था। एरो डालेंगे वी, स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट वेलोसिटी के ऊपर हम एरो डालेंगे इस तरह। तो ये हमारे पास शो करते हैं डायरेक्शन। फिर यहाँ पर है, वहाँ पर था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हमारे पास यहाँ वेलोसिटी पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन बताते हैं। तो डिस्टेंस सही नहीं होगा, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट से हम टाइम को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो फिर डिस्प्लेसमेंट को भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम का यूनिट है मीटर, और टाइम को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये एस ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये इस तरह बन जाता है। फिर हम ये मिसाल के तौर पर ये इसका यूनिट है, तो जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम इसके साथ हम यूनिट लाजमी लिखेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक फ़र्द है, इन्होंने इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, कितने डिस्टेंस, 50 मीटर, और कितने, कौन सी तरफ, मिसाल के तौर पर ये ईस्ट से ईस्ट की तरफ इन्होंने 50 मीटर का डायरेक्शन 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, और कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। जब हम ये निकालेंगे तो वी हमारे पास क्या है, स्पीड, हमें स्पीड निकालना है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एस हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। तो 5 डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने थे, डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 50 लिखेंगे, और टाइम कितना था हमारे पास, 2 सेकेंड, तो 2 लिखेंगे टी की जगह। फिर हम इसको जब डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसी ये यूनिट इसके लाजमी लिखना है। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया V=m डिवाइड बाय s, तो ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी आप लोगों का आंसर यहाँ पर ये भी यूनिट है, यहाँ तक भी सही है। लेकिन अगर आप एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो इसी तरह, फिर आप इस तरह करें, इन्वर्स हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये दोनों इनके यूनिट हैं। सही है बेटा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्केलर एंड वेक्टर क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। जी हाँ, तो इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन के डिफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पर है चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक ख़ास टाइम में जब वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक ख़ास टाइम में जब वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें
इस देखिए, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, मैं सपोज करें एक गाड़ी है रेस्ट में, अभी अपनी जगह पर बिल्कुल रेस्ट में खड़ी है। कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो गई ये, और इन्होंने अभी इनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। एक टाइम के बाद जब ये स्टार्ट हो जाती है, मोशन में आती है, तो इनकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज हो जाए, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक्सेलरेशन वहाँ पर, और यहाँ पर वी आई लिखे इसका मतलब है इनिशियल, और यहाँ पर वी एफ लिखे हैं इसका मतलब है फाइनल। तो जब भी इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं और वेलोसिटी चेंज हो जाए, तो जब उसको वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर अगर देखें हम, अगर इसको फार्मूले से देखें, तो ये है एक्सेलरेशन को हम जाहिर करते हैं ऐसे, और एक क्या है, और हमने ऊपर एरो क्यों लगाया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसके ऊपर डायरेक्शन भी बताते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डिवाइड करेंगे टाइम से। सबसे पहले हमने स्पीड की बात की, स्पीड में हमने डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड किया। फिर हमने वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट से टाइम को डिवाइड किया था। और एक्सेलरेशन में हम चेंज इन वेलोसिटी से टाइम को डिवाइड करेंगे। तो और एक और डायग्राम से आप समझे इस तरह, ये एक गाड़ी है, अभी ये मोशन में है, अपने इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। कुछ टाइम के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, तो इनकी वेलोसिटी कम हो गई, 5 मीटर पर सेकंड आ गई। 10 से 5 मीटर पर सेकंड आ गई, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये नहीं है, आप लोगों को ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रेस्ट से जब मोशन में जाएगा तो तब वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं। अगर मोशन से रेस्ट में आते हैं फिर भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और एक और बात, अगर एक ख़ास डायरेक्शन पे गाड़ी ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए इस तरह या इसी तरह, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। एक स्ट्रेट लाइन से उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इससे भी इनका डायरेक्शन, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये ए को हम एज आई इक्वल टू, और यहाँ पर देखें फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरह लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस होगा, इस तरह नहीं, इनिशियल से फाइनल। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनिशियल से फाइनल माइनस नहीं होगा, फाइनल से इनिशियल माइनस होगा। डिवाइड करेंगे टाइम से। अगर आप लोग चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी से लिखे तो तब भी सही है, और टी आप डिवाइड में टाइम आ जाएगा। फिर अगर हम ये देखें वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट है एस, मतलब सेकेंड। इस एस को मैं ऊपर ला रहा हूँ, यहाँ पर ये इन्वर्स हो जाएगा ऊपर, जब ये इन्वर्स का साइन आ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या आ जाता है, 1 + 1 ये हमारे पास 2 बन जाता है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ जाता है, ए इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इसका यूनिट निकाला। जब भी हमें अगर किसी न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में हमें सवाल दिया एक्सेलरेशन का, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाते हैं। और इस तरह जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये टर्म्स समझ आए होंगे, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जो भी क्वेश्चन हैं तो फिर जब स्कूल आएंगे तो फिर वह क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।